Hello, good morning. How are you all? वेलकम टू द मॉर्निंग स्टार पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग स्टार पब्लिक स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव studied about the rational number. I guess we have started rational number, right? So in rational number we have learned about the positive and negative rational number, and some numbers we have also learned, like natural numbers, how we define natural number, how we define whole number, integer, and the definition of rational numbers. So these things have been covered, right? So in today's lecture I will start some new topic, but before proceeding further, let me remind you 3 points that is given in your book with the heading keep in mind, keep in mind, keep in mind, keep in mind. So मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाल, मैं आपको एक बता दूं कि आपके बुक में एक हेडिंग दी गई है कीप इन माइंड। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ये यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेट मी रिकॉल दोज पॉइंट्स क्विकली बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। लेट मी रिकॉल दोज पॉइंट्स क्विकली। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट इज every natural number every natural number every natural number can be written as a rational number. Every natural number can be written as a rational number. First point, but it is not necessary that a rational number but it is not necessary that a rational number be a natural number. सो मेरे दोस्त, इस पॉइंट को समझना है हमें। इस पॉइंट में क्या लिखा गया है कि एवरी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज अ रैशनल नंबर। तो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बता दी थी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि जितने भी काउंटिंग नंबर हैं वो क्या है, वो नेचुरल नंबर है। काउंटिंग नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है कि एवरी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज अ रैशनल नंबर। आप सारे नेचुरल नंबर को रैशनल नंबर में लिख सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल 1 क्या है, नेचुरल नंबर है। 1 क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर मुझे, ठीक है, 1 क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। अगर मुझे इसे रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है, सपोज एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2 क्या है, नेचुरल नंबर है। 3 क्या है, नेचुरल नंबर है। 3 इज अ नेचुरल नंबर। 4, can I say 4 is a natural number? Yes, we can say definitely 4 is a natural number. But can we say that 4 is a rational number? So in the previous video I have already defined you that कि ये जो 4 है ना, ये 4 इसके डेनोमिनेटर में 1 छिपा है। इसके डेनोमिनेटर में 1 छिपा है। तो 4 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से 4 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब जब हमने 4 को इस तरीके से लिखा, किस तरीके से, इस तरीके से लिखा, तो यहाँ ज़रा प्यार से देखो। इसे देखने पे हमें कुछ होगा और मन में से कुछ आवाज़ आएगी, और वो आवाज़ ये आएगी कि सर, ये जो डेनोमिनेटर में जो 4 है वो इंटीज़र है, और ये न्यूमरेटर में जो ये 4 है वो क्या है, इंटीज़र है।
और डेनोमिनेटर में जो ये 1 है ये भी क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है, इंटीजर है। और सब जब दोनों इंटीजर हैं तो ये कुछ p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सर यहाँ पे एक और ख़ास बात है कि q ज़ीरो नहीं है, q जो है वो ज़ीरो नहीं है, q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो सर क्या हम इसे रैशनल नंबर कह सकते हैं? तो डेफिनेटली वी कैन से दैट दिस इज़ अ रैशनल नंबर। हम इसे रैशनल नंबर बिल्कुल कह सकते हैं, कोई भी हमें रोक नहीं सकता इसे रैशनल नंबर कहने से, ठीक है। इन द सिमिलर फैशन ये 5 मैंने ऐसे लिखा, ये 5 मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, ये 5 मैंने ऐसे लिखा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये नेचुरल नंबर है तो आप बोलोगे यस सर ये नेचुरल नंबर है, यस डेफिनेटली इट इज़ अ नेचुरल नंबर, इट इज़ अ काउंटिंग नंबर, ये काउंटिंग नंबर है, ये काउंटिंग नंबर है ना। पर इफ़ आई एम गोना आस्क यू इज़ इट अ रैशनल नंबर, इज़ इट अ रैशनल नंबर, इज़ इट अ रैशनल नंबर, तो आप बोलोगे सर जो 5 है ना इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ये इस टाइप से लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं। और जब हम इस टाइप से लिखते हैं ना सर 5/1, 5/1, तो मेरे मन में कुछ कुछ होता है, मेरे मन में कुछ कुछ होता है। मुझे ये 5 न्यूमरेटर में जो है वो इंटीज़र दिखता है और ये 1 जो डेनोमिनेटर में है वो भी इंटीज़र दिखता है, वो भी इंटीज़र दिखता है। तो मैं फिर अगर थोड़ा अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालता हूँ, थोड़ी अपनी याददाश्त को और जोर डालता हूँ, तो मुझे कुछ कुछ याद आता है और मुझे कुछ कुछ समझ में आता है कि इंटीज़र अपॉन इंटीज़र ये कुछ p/q के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट हो रहा है, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। फिर मेरे दिमाग में एक और चीज़ आती है कि p/q के फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको रैशनल नंबर्स कहते हैं, पर वहाँ पे एक कंडीशन होती है, वहाँ पे एक बाउंड्री होती है कि q जो होता है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं वापस जाके चेक करता हूँ, देखता हूँ q ज़ीरो तो नहीं है, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे q क्या है, 1 है, q क्या है, 1 है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। तो कैन आई से दिस इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर था, ये नेचुरल नंबर था, उसे हमने रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख दिया। ये नेचुरल नंबर था, ये नेचुरल नंबर था, उसे हमने रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख दिया। तो पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि एवरी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज अ रैशनल नंबर, बट अब बट को समझते हैं, अब हम बट को समझते हैं, बट को, ठीक है। बट it is not necessary that a rational number be a natural number, but it is not necessary that rational number be a natural number, but it is not necessary that a rational number be a natural number। तो रैशनल नंबर मैंने कोई भी ऐसे रैशनल नंबर ऐसे लिख दिया, ये 9/43 ये रैशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है, q नहीं है ज़ीरो के इक्वल, ये रैशनल नंबर है, बट ये नेचुरल नंबर नहीं है। वी कैन नॉट से इज़ अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। वी कैन नॉट से इट्स अ नेचुरल नंबर, दिस इज़ अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है, बट we cannot say it as a नेचुरल नंबर, क्योंकि ये काउंटिंग नंबर नहीं है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट समझ में आती है कि हम किसी भी नेचुरल नंबर को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, पर अगर कोई रैशनल नंबर है तो हम उसे नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ए रैशनल नंबर बी ए नेचुरल नंबर, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट में यह आता है कि ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर एज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 0/q वेर q इज़ एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर। ज़ीरो को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, जैसे ये ज़ीरो है,
इसे रैशनल नंबर हम बोल सकते हैं, है ना। 0 इज़ अ रैशनल नंबर क्योंकि इसे हम 0/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ q कोई भी नंबर हो सकता है, 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ q कोई भी नंबर हो सकता है, बस नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो हम 0 को रैशनल नंबर बोल सकते हैं एज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 0/q वेयर q इज़ एनी नॉन ज़ीरो इंटीज़र। एनी नॉन ज़ीरो इंटीज़र का मतलब क्या, कोई भी इंटीज़र हो, जीरो ना हो। क्यू यहाँ पे जो डेनोमिनेटर में जो हो, कोई भी इंटीज़र हो, बस जीरो ना हो, बस जीरो ना हो। तो 0 इज़ अ रैशनल नंबर एज इट कैन बी एक्सप्रेस। 0 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 0/1 अगर हमने लिखा तो यहाँ पे 1 क्या है, 1 0 नहीं है, 1 0 नहीं है, तो ये 0/q के फॉर्म में हो गया। यहाँ पे 1 क्या हो गया, q हो गया, तो 0/q के फॉर्म में हमने इससे एक्सप्रेस कर दिया। तो यहाँ पे ये p हो गया, ये q हो गया। p क्या है, इंटीजर, 0 भी एक इंटीजर है, और q क्या है, q भी एक इंटीजर है, क्योंकि q यहाँ पे क्या है, 1, q यहाँ पे 1 है, तो q भी एक इंटीजर है, तो p/q के फॉर्म में हो गया। और बाउंडेशन को भी क्रॉस नहीं कर रहा है क्योंकि 1, q क्या है, 1, q क्योंकि 0 नहीं है। q अगर यहाँ पे 0 हो जाता तो डिफाइन नहीं हो पाता, पर यहाँ पे q क्या है, 1, q 0 नहीं है, तो ये इसे हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। कैन आई से दिस इज एन रैशनल नंबर। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट ये आता है कि एवरी फ्रैक्शन कैन बी रिटेन एज अ रैशनल नंबर। कोई भी फ्रैक्शन को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। एवरी फ्रैक्शन कैन बी रिटेन एज अ रैशनल नंबर बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ रैशनल नंबर बी अ फ्रैक्शन। जैसे कोई भी फ्रैक्शन को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, 3/4 इज ए फ्रैक्शन। इसे हमने क्या बोल दिया, 3/4 ये फ्रैक्शन है, इसे हमने क्या बोल दिया, रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है क्योंकि 3 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, और ये p/q के फॉर्म में है। q नॉट इक्वल टू यहाँ पे 0 है, q 0 नहीं है, तो ये रैशनल नंबर हो गया। और ये फ्रैक्शन भी है, 3/4 न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर कोई भी चीज़ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन भी है, तो इसे हमने रैशनल नंबर बोल दिया। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सारे रैशनल नंबर को फ्रैक्शन बोलें। जैसे 4 एक रैशनल नंबर है, पर इसे हम फ्रैक्शन नहीं बोल सकते, 4 को फ्रैक्शन नहीं बोल सकते, ठीक है। 4 एक रैशनल नंबर हो जाएगा कब, जब हम इसे 4/1 के फॉर्म में लिख देंगे तो ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा, है ना। पर ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हम इसे फ्रैक्शन बोलें। तो ये तीनों पॉइंट समझ में आती है हमें, ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। तो मेरे दोस्त, पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है कि इफ़ p/q इज़ अ रैशनल नंबर एंड m इज़ अ नॉन ज़ीरो इंटीजर, m is a non-zero integer, then p/q is equal to p into m upon q into m। अगर पहली प्रॉपर्टी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर p/q रैशनल नंबर है, p/q रैशनल नंबर है और m कोई नॉन ज़ीरो इंटीजर है, नॉन ज़ीरो इंटीजर। नॉन ज़ीरो इंटीजर का मतलब क्या, सारे इंटीजर एक्सेप्ट ज़ीरो, ऑल इंटीजर एक्सेप्ट ज़ीरो। ज़ीरो नहीं होना चाहिए। नॉन ज़ीरो इंटीजर का मतलब क्या, सारे इंटीजर हो, कोई भी इंटीजर हो, कोई सा भी इंटीजर हो, पर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी यह कहती है कि अगर p/q, अगर कोई रैशनल नंबर है, अगर कोई रैशनल नंबर है और उसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं, p, उसे हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं p/m और q/m, ठीक है। तो वो p/q के इक्वल होता है, वो p/q के क्या होता है, इक्वल होता है, ये सेम, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी है। जैसे क्या होगा, ये p/q एक रैशनल नंबर था, देखो ये p/q एक रैशनल नंबर था, ठीक है। p/q एक रैशनल नंबर था, मैंने एक कोई m इंटीजर से, जो कि नॉन ज़ीरो इंटीजर है, उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये p/q के इक्वल होगा, ये p/q के इक्वल होगा, ठीक है, ठीक है। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है, p/q के इक्वल होगा। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोई एग्ज़ाम्पल लूँ तो मान लो एक एग्ज़ाम्पल है
-2/3, ये p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में। अब मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों से 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी -4/6, -4/6, तो -4/6 और ये यहाँ पे जो -2/3 थी वो दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल, -2/3 इक्वल हो जाएगी। -2/3 से को हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो रिजल्ट आया -4/6, तो जो ये -4/6 है और यहाँ पे जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था 2/3 से, जो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो वो उसको इक्वल हो जाएगा। -4/6 किसके इक्वल हो जाएगा, जो वो नंबर पहले था रैशनल नंबर -2/3 के इक्वल हो जाएगा, होना भी चाहिए। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो -2/3 ही हो जाएगा। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी थी। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी ये है कि p/q इज़ अ रैशनल नंबर एंड m इज़ अ नॉन ज़ीरो इंटीजर, देन फिर उसी प्रकार से सिमिलर वे में p/q कोई रैशनल नंबर है, p/q क्या है, कोई रैशनल नंबर है। तो अगर m कोई नॉन ज़ीरो इंटीजर है, नॉन ज़ीरो इंटीजर का मतलब क्या, सारे इंटीजर एक्सेप्ट ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नॉन ज़ीरो इंटीजर, नॉन ज़ीरो इंटीजर, ठीक है। तो अगर आप डिवाइड करते हो p को m से और q को m से, तो p/q के इक्वल ही होता है, वो p/q के इक्वल ही होता है, ठीक है, वो p/q के इक्वल ही होता है। ये प्रॉपर्टी आपकी, जैसे एज फॉर एग्जांपल -40/56। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर दूं, मेरे मन पे किसका जोर, मेरा मन कर रहा है मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद ये क्या आ रहा है, -20 और 28, -20 और 28। और ये प्रॉपर्टी क्या करती है, जब आप कोई भी नॉन जीरो इंटीजर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हो, तो वो इसी p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म के इक्वल हो जाता है, p/q के इक्वल हो जाता है। तो मैंने इनिशियली क्या था, -40/56 थी। अब मेरा मन किया दोनों को ऊपर नीचे मैंने 2 से डिवाइड किया, डिवाइडेड बाई 2, तो जो मुझे मिला -20/28। ये किसके इक्वल हो गया, ये -20/28 -40/56 के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, इसे भी ज़रा चेक कर लेते हैं। इसको हम डिवाइड करते हैं तो 20 और 28 -20/28 आ जाता है, -20/28, यस इट इज़ इक्वल, हैंस प्रूफ, है ना। तो ये चीज़ भी हमें समझ में आती है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी, कि let p/q and r/s be two equivalent rational number, p/q and r/s are two equivalent rational number। एक रैशनल नंबर p/q है, एक रैशनल नंबर r/s है, और ये दोनों इक्विवेलेंट है, मतलब इक्वल हैं। तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, p इंटू s इज इक्वल टू r इंटू क्यू, p इंटू s इज इक्वल टू r इंटू क्यू। वी कैन cross multiply it and we can write it as in this form, okay, are you getting my point? अगर p/q, if p/q is an rational number and another rational number r/s, let p/q and r/s be two rational number, and these two are equal, p/q and r/s be two equivalent rational number, then we can write it like this, like p into s and r into q, p into s and is equal to r into q. We can cross multiply it and we can write in this form, p into s is equal to r into q, p into s is equal to r into q। जैसे 3/4 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, 3/4 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, और आपने 3/4 एक रैशनल नंबर है, 3/4 एक रैशनल नंबर है, 3/4 नहीं लेते हैं हम, क्या लेते हैं, एज फॉर एग्जांपल हम एक रैशनल नंबर ले लेते हैं, मान लो -2/3 एक रैशनल नंबर ले लेते हैं, और एक -4/6, ये दोनों इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू -2 -12 और 3 इंटू -4 -12, देखो आ गया, इक्वल हो गया ना, दोनों इक्वल हो गया। सपोज फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसे समझने के लिए। जैसे
-4/6 एक रैशनल नंबर है और एक रैशनल नंबर है -6/9 और ये दोनों इक्वल है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 9 इंटू -4 क्या हो जाएगा -36, -6 इंटू 6 क्या हो जाएगा -36। तो देखो दोनों इक्वल हो गए। तो ये स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर दो रैशनल नंबर लिए p/q और r/s और वो दोनों इक्विवेलेंट हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है ऐसा मिलता है। p क्या मिलता है रिजल्ट, p इंटू एस इज इक्वल टू r इंटू क्यू, p इंटू एस इज इक्वल टू r इंटू क्यू। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टी हमें समझ में आ गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये तीन प्रॉपर्टी आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी सम न्यू टॉपिक दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। सो आज के लिए इतना ही। इसे आप अच्छे से पढ़े, प्रॉपर्टी को समझे, फिर हम अगले लेक्चर में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।